हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं बीएचयू में थर्ड ईयर का छात्र हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर आपको एडमिशन के टाइम में हॉस्टल अलॉट नहीं होता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दो और मौके हैं जिसमें आप अपने लिए हॉस्टल अलॉटमेंट कराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बीएचयू हॉस्टल से रिलेटेड फैक्ट्स शेयर करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप बीएचयू आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप जब बाहर रहेंगे तो बाहर में हॉस्टल्स के खर्चे जो है लगभग मिनिमम 5,000-5,500 से शुरू होते हैं और ऊपर आप 6,000, 7,000, 8,000 तक के भी हॉस्टल्स हैं बीएचयू में, सॉरी बनारस में। तो और बाहर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बाहर आप रहते हैं तो आपको कैंपस में जाने में ही लगभग 12 से 15 मिनट लग जाता है और वो धूप में या बरसात में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बाहर मिनिमम आपका खर्च केवल फूडिंग और लॉजिंग का 5,500 या 5,000 लगेगा। और अगर आप रूम भी लेते हैं, जो कि दो जगह जो सबसे ज़्यादा बीएचयू के बच्चे रहते हैं, जैसे चित्तपुर में, लंका में, और आजकल हैदराबाद में भी बहुत सारे बच्चे रहने लगे हैं। तो इस तीनों जगह पे भी अगर आप रहते हैं तो आपको मिनिमम पर हेड 4 से 5,000 के खर्च आएंगे अगर आप खाना खुद से बनाते हैं तब। तो ये तो बाहर का खर्चा। अब अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल में कितना बचत होता है आपका, कितना कम में हॉस्टल आपको मिलता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब आपका हॉस्टल एडमिशन के टाइम में अगर अलॉट होता है या उसके बाद भी अलॉट होता है, जब भी अगर हॉस्टल आपको अलॉट होता है, फर्स्ट अलॉटमेंट जब होता है तो आपको 3,600 रुपया, 3,650 या किसी हॉस्टल में 3,700, किसी हॉस्टल में मतलब 3,200 से लेके और 3,700 के रेंज में हर एक हॉस्टल का वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फ़ी है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हॉस्टल का फ़ी 3,200 से 3,700 के बीच में अलग अलग हॉस्टल का, जैसे एलबीएस का 3,600, बिरला का 3,200, 3,300, ऐसे साइंस फैकल्टी के भी हॉस्टल्स का वहीं 3,300, 3,500 के आसपास लगता है। तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट में जो है 3,500 रुपये देना है और उस 3,500 में से जो है आपका 1,500 रुपया जो है आपका खर्च है। बाकी 2,000 रुपया जो है आपका सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा हो जाता है, जो आप 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या 2 साल पीजी कंप्लीट करने के बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको सिक्योरिटी मनी आपका वापस कर दिया जाएगा। तो आप एक तरह से क्या देखिए कि 6 महीने का आपका खर्च 1,500 रुपया लगा। तो ये आपका केवल रहने के लिए खर्च लगा, और वो रहने का जो फैसिलिटी है बाहर के फैसिलिटी से कई गुना अच्छा है। वहाँ पे आपको अनेक तरह की सुविधाएं हैं। मैं हॉस्टल की सुविधाओं के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब सेकेंड सेमेस्टर आता है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको हॉस्टल के लिए 1,200 रुपया जमा करना पड़ता है। तो 1,500 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर और 1,200 रुपया सेकेंड सेमेस्टर, ये दोनों मिला के 2,700 रुपया जो है आपका एक साल का, ऑन एन एवरेज मतलब 2,400 रुपया आपका एक साल का पर मंथ, 200 रुपये महीने में आपका लॉजिंग हो जा रहा है लॉजिंग हो जाएगा बीएचयू हॉस्टल में। दोस्तों, अब हम लॉजिंग के बाद देख लेते हैं कि मेस ड्राफ्ट जो है आप 13,000 से 14,000 रुपये जमा करते हैं एडमिशन के टाइम, जो कि 6 महीने के लिए होता है। तो उसके अंतर्गत जो है आपको मेस के अंदर ही खाना खाना होता है, क्योंकि मेस चार्ज जो है आपका पर मंथ 200 रुपये कटता है आपका सर्विस चार्ज, क्योंकि मेस में कुछ आदमी या फिर बच्चे होते हैं जो आपको खाना सर्व करते हैं, तो उनका पर मंथ 200 रुपया है। तो आपको इसलिए मेस में ही खाना पड़ता है, बाहर नहीं खा सकते हैं, नहीं तो आपको 200 रुपया कटते रहेगा। तो हम मेस का देख लेते हैं खाना। और बीएचयू का मेस जो है वो मंडे टू सैटरडे दोनों लंच और डिनर दोनों देता है, और संडे के दिन केवल लंच देता है। मतलब संडे को रात में सारे बीएचयू का मेस जो होता है बंद रहता है। खाना खाने के टाइम में आपको कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन करे जो भी खाना बना उतना आप खा सकते हैं। अब हम फूड मेन्यू देख लेते हैं कि संडे टू मंडे जो है वो खाने का क्या लिस्ट रहता है,
और कितना कॉस्ट रहता है पर डे। तो मंडे टू सैटरडे पर डे सुबह में केवल दाल चावल रोटी और 2-3 सब्जी दही यही सब रहता है मंडे टू सैटरडे। और पर डे लंच का जो खर्च रहता है वो 40 रुपये रहता है। और संडे को जो है वो 60 से 80 रुपये के बीच में जो रहता है खाने का खर्च रहता है। और लगभग और उस दिन बनता क्या है, लगभग सारे हॉस्टल में चिकन या फिर वेज वालों के लिए पनीर बनता है। बाकी अब हम मंडे टू सैटरडे डिनर देख लेते हैं। तो मंडे को डिनर में पनीर वेज वालों के लिए, एक नॉन वेज के लिए बनता है जिसका कॉस्ट है 50 रुपया। ट्यूसडे को खीर पूड़ी या फिर छोला भटूरा बनता है जिसका कॉस्ट 40 रुपया है। वेंसडे को चिकन नॉन वेज वालों के लिए, पनीर वेज वालों के लिए जिसका कॉस्ट किसी हॉस्टल में 60 किसी हॉस्टल में 70। आलू पराठा 40 रुपया जो बनता है थर्सडे को। फ्राइडे को वेज के लिए पनीर, नॉन वेज के लिए फिश मछली जिसका कॉस्ट है 60 रुपया। छोला भटूरा सैटरडे को बनता है जिसका कॉस्ट है 40 रुपया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मंथली जो केवल लंच का कॉस्ट आता है वो 1240 रुपये आता है। और डिनर का कॉस्ट जो है वो 1160 रुपये आता है। और इसलिए और इस तरह से जो हम टोटल करें डिनर और लंच BHU के मेस में केवल डिनर और लंच, तो आपका 24 रुपया पर मंथ जो है आपका केवल खाने का खर्च आता है। इसके साथ साथ अगर आप सुबह शाम ब्रेकफास्ट और शाम का नाश्ता भी करते हैं तो उसका भी आपके अनुसार आप कुछ अपना 600 700 800 खर्च रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका BHU में रहने का खर्च तो केवल 200 पर मंथ हो गया। और मेस का और आपके मतलब फूडिंग का टोटल खर्च अगर आप एक्सपेंस जोड़ें तो लगभग 3000 से 3500 आपका जो है खाने का हो गया। 200 ये तो मतलब ऑन एन एवरेज 3500 रुपये पर मंथ जो है आपका BHU के हॉस्टल में रहने के बावजूद भी लगता है, जो कि बाहर के कंपैरिजन में आप 2000 से 2500 रुपये आप बचत करते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब लगभग BHU हॉस्टल बहुत ही सस्ता है और बहुत ही किफ़ायती है।